So here, first of all, we have written, let a capacitor of capacitance C, initially its two plates are uncharged. Let the positive charge is transferred from plate 2 to plate 1. इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन. तो एक ऐसा करके आप डायग्राम बना लीजिएगा. यहाँ पर आपको कैपेसिटर प्लेट्स दिखानी पड़ेंगी. तो ये जो है कैपेसिटर की प्लेट्स हैं. यहाँ पर आपने प्लस चार्ज दिखा दिया, दिस साइड माइनस चार्ज, और इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया है जिस पे लिख दिया है V. इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो इसकी जिसका वोल्टेज जो है वो V है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर देगा V. तो दिस इज़ द डायग्राम. तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी लिखी है यहाँ पर C, और वो अनचार्ज लिया है स्टार्टिंग में. लेकिन डायग्राम यही बनाइएगा क्योंकि ये डायग्राम कॉमन है, क्योंकि इसके आगे जो लिखा है उसमें चार्ज को ट्रांसफ़र दिखाना है. तो प्रोसेस क्योंकि स्टार्टिंग से हो रहा है, तो पहले तो प्लेट्स अनचार्ज ही होंगी, फिर आप जब सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज आना स्टार्ट होगा, फिर इंडक्शन का फिनोमिना होगा, और उसके बाद जब चार्ज आ जाएगा तो चार्ज पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफ़र होगा. तो यहाँ लिखा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, इनिशियली वो अनचार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. तो जब पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 पर आ जाता है तो प्लेट 1 की तरफ इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ ट्रांसफ़र होता है. ये 1 और ये 2 है. इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन. ओके. उसके बाद आता है लेट एट एनी इंस्टेंट द प्लेट्स हैव चार्जेस Q, प्लस का Q है, और इस पे आ जाता है माइनस का Q डैश, क्योंकि इंडक्शन से आ रहा है. और चार्ज जो है वो अगर मोशन स्टार्ट करता है तो चार्ज पहले कांस्टेंट रहता है जब तक कैपेसिटर जो है वर्क नहीं कर रहा. जब कैपेसिटर वर्क करना स्टार्ट करता है तो ये वाला चार्ज जब इधर जा रहा है इसकी तरफ, तो यहाँ पर चार्ज डिक्रीज़ होगा, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज़ होगा. तो प्लस Q एंड माइनस Q डैश ऐसे करके लिखा है. प्लस और माइनस का एक और रीज़न ये भी है कि प्लस इसलिए भी कि यहाँ से चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं. तो आपको पता है कि साइन प्लस और माइनस इसलिए भी लगाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, जहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, उन पे साइन अलग अलग होते हैं. रिलीज़ वाले पे प्लस और कलेक्ट वाले पे माइनस. देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी. तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा. तो पहले वो बैटरी का जो वोल्टेज था V, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ V डैश मान लीजिए. तो फॉर्मूला क्या बना इसका, Q डैश अपॉन C. ओके. तो मान लीजिए सबसे पहले ये माना है कि स्मॉल चार्ज Q डैश तो पूरा चार्ज है, स्मॉल चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ dQ डैश. प्लेट 2 से प्लेट 1 की जगह प्लेट 1 से प्लेट 2 कर दीजिएगा. पहले वाली प्लेट को 1 कंसिडर किया, दूसरी प्लेट को 2. प्लेट 1 टू प्लेट 2, दैन द वर्क डन. वर्क डन स्मॉल का रिलेशन क्या होता है, DW इज इक्वल टू V DQ. तो V डैश DQ डैश. आप चाहें तो बिना डैश के भी कर सकते हैं. अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि हर एक चीज़ को करने के बहुत सारे मैथड्स हैं, ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये वाली नेगेटिवली चार्ज, और ये बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक है. और ये V. ओके. तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप ये लिखेंगे कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो चुका है V. ठीक है. चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ Q. डैश छोड़िए, डायरेक्ट ले लेते हैं कि मान लीजिए Q, इस पे होने वाला चार्ज Q नहीं लिया, मान लिया यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र जो हुआ है वो Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल कैपेसिटेंस C है. तो आपने इसकी जगह लिखा V इज़ इक्वल टू Q अपॉन C. ओके. DW कितना हो जाएगा, V DQ. फिर V की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो Q अपॉन C इंटू DQ. फिर आप फाइंड करेंगे टोटल वर्क डन. तो टोटल वर्क डन जो है वो स्मॉल वर्क डन का क्या होता है, इंटीग्रेशन. तो आपने क्या किया, टोटल वर्क डन के लिए लिखा W इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन. ये जो साइन बनाया है मैंने, ये इंटीग्रेशन का है. कितना चार्ज ट्रांसफ़र आपको करना है, 0 से Q करना है. ठीक है. लिमिट्स भी लगा दीजिएगा. और आ गया DW. ठीक है. अब DW की वैल्यू कहाँ से लगाएंगे, तो हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q. DW की वैल्यू कितनी है, V DQ. ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया, V की वैल्यू भी पुट की, तो 0 टू Q. V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन C DQ. अब 1 अपॉन C तो कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा,
और Q का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q²/2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू लिमिट्स Q²/2 तो हो गया था इंटीग्रेशन, और C आउटसाइड ले लिया था, लिमिट अभी अप्लाई नहीं की है 0 to Q। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 0 वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो रिलेशन क्या आएगा, हाफ Q²/C, या कह सकते हैं Q²/2C। ठीक है, ये आया रिलेशन Q²/2C। फिर सेम रिलेशन जो है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो U कितना हो जाएगा Q²/2C। तो मेन रिलेशन तो वैसे ये है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन इसको 3 फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि ये तो रिलेशन Q और C के टर्म्स में। अगर आपसे कहा जाए CV के टर्म्स में लिखिए या QV के टर्म्स में लिखिए, तब आप यूज़ करेंगे सबसे पहले वाले रिलेशन का जो था Q = CV। तो अगर मान लीजिए आपको CV के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ जो Q आ रहा है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, CV। तो Q के प्लेस पर जब आप CV पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ C² V², ठीक है, अपॉन C। तो C से C कैंसिल हो जाएगी, क्या बनेगा, हाफ CV²। ये CV के टर्म्स में है, यहाँ लिखा भी है, ये आया दूसरे नंबर का रिलेशन। अब आपको अगर QV के टर्म्स में लाना है तो फिर से इसी पर आते हैं, हाफ, और क्या था, Q²/C था, Q²/C। अब आपको किस में लाना है, Q और V में लाना है, यानी कि C को हटाना है। ठीक है, तो जब C को हटाएंगे तो C का रिलेशन क्या हो जाएगा, Q = CV, मेन रिलेशन था। C कितना हो जाएगा, Q/V। तो C की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, Q/V। तो एक Q यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ओके। और ये जो V है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर वाला कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, हाफ QV। तो 3 रिलेशंस हैं, जहाँ जिसकी नीड है वहाँ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है हाफ Q²/C, सेकेंड है हाफ CV², थर्ड है हाफ QV। ओके, तो ये जो है ये कहलाती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी का रिलेशन जो है ये डायरेक्ट ड्राइव करने की जगह पे इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, और उसमें ऐसा ही सर्किट डायग्राम दे रखा होगा। आई विल गिव यू दैट न्यूमेरिकल ऑल्सो, एक या 2 न्यूमेरिकल्स की मैं प्रैक्टिस करा दूँगी, उसके बाद आप मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स जितने भी जहाँ भी आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करिए। अच्छा, अब आता है, अभी तो आपने सिंगल कैपेसिटर के लिए स्टडी किया, अगर मान लीजिए सीरीज़ या पैरेलल में यही रिलेशन अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एनर्जी का फॉर्मूला लगाना हो, कौन सा लगाएंगे। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एनर्जी का फॉर्मूला मोस्टली Q²/2C पुट किया जाता है, क्योंकि वहाँ चार्ज कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस गिवन होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर हैं सबका अलग होगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन होता है तो फॉर्मूला हाफ CV² लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर V कांस्टेंट मिल जाता है। तो कांस्टेंट की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ यही वाला फॉर्मूला Q²/2 × 1/C या फिर Q²/2C, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया। अब यहाँ से Q²/2 ले लिया गया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 प्लस एंड सो ऑन। मान लीजिए डिफरेंट कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो सबकी कैपेसिटेंसेस को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या किया, Q²/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो Q²/2C1 + Q²/2C2 + Q²/2C3 प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो रिलेशंस आ रहे हैं ये क्या हैं, जो कैपेसिटर्स अलग अलग लगे हैं उनकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो U1 + U2 + U3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये मैटर नहीं करता कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल, सबकी पोटेंशियल एनर्जी का अलजेब्रिक सम ही करना है। ठीक है, आगे भी देखेंगे आप, ऐसे ही रिलेशन आएगा। तो अगर कैपेसिटेंस निकालनी हो तब तो आप रेसिप्रोकल करके करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और अगर एनर्जी निकालनी है तो अलजेब्रिक सम करना है अगर इंडिविजुअल एनर्जीज गिवन है। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने अभी बताया, हाफ CV²।
यहाँ पर हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा C1 + C2 + C3 प्लस एंड सो ऑन। फिर वही किया इंडिविजुअल सबकी एनर्जीज़ का रिलेशन लिख लिया, हाफ C1v² + हाफ C2v² प्लस एंड सो ऑन। ये क्या रिलेशन आया, U1 + U2 + U3 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं। आपको क्या करना है, इन सभी की एनर्जीज़ का अलजेब्रिक सम ही करना है। ओके, सो व्हाट दिस रिलेशन, आई होप ये सारे रिलेशंस जो है वो डायरेक्ट आने की जगह, अगेन आई एम रिपीटिंग कि सीधे सीधे नहीं आते हैं, बहुत रेयरली कभी सीधे आ सकते हैं, वरना इन पर बेस जो है वो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद आपका टॉपिक एक और है यहाँ पर जो मैंने दे रखा है, और वो लिखा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी टॉपिक मुझे लगता है आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जहाँ पर एनर्जी डेंसिटी वर्ड आता है ना, तो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन एनर्जी से होता है। जो भी एनर्जी है उसको अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो जैसे अगर जो आपके पास कैपेसिटर है उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम इन द सेंस आपको पता है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं। तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोलते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तब हम जो पूरी एनर्जी है वो आसानी से और प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक जगह जो यूनिट अमाउंट में कैलकुलेशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर होता है। उसको मेज़र करने के लिए उसको वो एक रिलायबल मेजरमेंट होता है। तो इसलिए एनर्जी डेंसिटी की यहाँ डेफिनेशन है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैपेसिटर। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, और यहाँ पुराने फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो सबसे पहले अब एक बार ये डेरिवेशन ड्राइव करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रखा करिए कि हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं उसमें हमें करना क्या है। तो अपने आप समझ में आता जाएगा कौन कौन से रिलेशंस का यूज़ करना है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत टफ लगेगा कि कितने फार्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल यू होता है। फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पहली बात तो आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू, जो भी हम ड्राइव करके लाए। अब क्वेश्चन ये आएगा कौन सा फॉर्मूला, तो हर एक जगह जो पहला वाला फॉर्मूला है वही इंपॉर्टेंट है, Q²/2C वाला। तो यानी कि Q²/2C वाला फॉर्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है। अब दूसरी बात, Q²/2C वाले रिलेशन में लास्ट में आपको चेंज ऐसे करते जाना है कि लास्ट में आपको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और परमिटिविटी, इनके टर्म्स में आपको लास्ट रिलेशन लाना है। तो यानी कि फॉर्मूला तो होता है Q²/2C। अब क्या क्या चेंज करते जाएं कि ये परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले Q जो है वो क्या होता है, सिग्मा ए। C क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अभी मैं बात कर रही थी। तो C कैपेसिटेंस किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, क्या होती है 10। तो सिग्मा A/2 × ε0A/d। तो ε0 तो आ चुका, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई है। तो ये जो सिग्मा है यही पहुंचाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तक, क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो नॉर्मल होती है सरफेस के, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। क्या आया था फॉर्मूला, σ/ε0। तो यानी कि सिग्मा क्या बन जाएगा, E × ε0। ओके, बस अब आपका रिलेशन आ चुका, कैंसिलेशन करना है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि हमें ये करना है, लास्ट में किस में लाना है, ε0 में, तब हम अकॉर्डिंगली चेंजेस करते गए। और अगर हम पहले स्टेप से याद रखें कैसे क्या करना है तो फिर सारे स्टेप्स याद रखना मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको रिलेशन दिखा दे रही हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्ट किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। एक बार रफली आप लिख लिया करिए ये स्टेप आने हैं, उसके बाद उसको जो है वो सिक्वेंशली स्टार्ट किया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया ε0A/d होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा वाला रिलेशन, तो E = σ/ε0। फिर यहाँ से सिग्मा क्या बन गया, ε0 × E। फिर क्या फाइंड किया, चार्ज, तो Q = σA। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो ε0 E × A। फिर आते हैं एनर्जी वाले रिलेशन पे, Q²/2C। तो Q की ये वाली जो वैल्यू है वो पुट की ε0 E A²
2 इंटू सी की वैल्यू पुट की है ये वाली एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, फिर इसको किया है सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास रिलेशन आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ये किसका आया? एनर्जी का आया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? एनर्जी डेंसिटी। तो आपने इस रिलेशन में क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया, बट एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान रखिएगा, वी यहाँ पोटेंशियल नहीं है, वॉल्यूम है। उसको आगे मैंने लिख भी दिया है कि एरिया इंटू डिस्टेंस, है ना। वॉल्यूम 3 डायमेंशंस होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस होगा। तो u अपॉन एरिया इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो ए डी आ रहा था इस रिलेशन में वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचता है वही आ जाएगा 1/2। ये देखिए यहाँ से ए डी हट जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, तो ये जो है आपका आज का वर्क था। अब कल स्टार्ट करते हैं इसके बाद से। ओके, थैंक यू।